नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को अपने दोस्तों की याद तो आती ही होगी, ख़ास तौर से उन दोस्तों की जिनसे आप अपनी सारी अच्छी बुरी हर तरह की बातें बताते हैं। हम सभी को दोस्ती करना अच्छा लगता है, इसी दोस्ती को हम मित्रता कहते हैं। बच्चों, आज हम सब भाषा माधुरी का चौथा पाठ मित्रता पढ़ेंगे, पर इसके पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाना चाहती हूँ जो इसी पाठ की कहानी को दर्शाती है। तो आइए चित्र देखते हैं। बच्चों, इस चित्र को देख के तो आप सभी समझ गए होंगे कि इस चित्र में किन दो मित्रों की कहानी है। हाँ, हिरन की और कोयल के मित्रता की कहानी है, पर पास में ही एक लोमड़ी भी खड़ी है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। पाठ मित्रता। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। कोयल का क्या नाम था? सलोनी। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खिंचे चले आते थे। आमों की सुगंध यानी आम की खुशबू से और कोयल के मीठे मीठे स्वर में गाने की जो आवाज़ होती है उसको सुनकर जंगल के सारे पक्षी चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की अच्छी दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम था हीरक। हिरन का क्या नाम था? हीरक। सलोनी उसे भी मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। यानी जब कोयल उसको खाने के लिए मीठे मीठे आम देती तो हिरन भी अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता। वह भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घुमाता था। और उस जंगल का क्या नाम था? सुंदरवन। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ गया मतलब वो ललचा गई, लालच आ गया उसको देखते ही, हिरन को देखते ही उसे उसको खाने का मन कर गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। यानी जैसे ही कोयल ने देखा उसने हीरक को समझाया कि तुम लोमड़ी से सावधान रहो। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। यानी जो हिरन है वो खुद से ही लोमड़ी से बहुत सावधान रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। हीरक ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं। तो लोमड़ी ने कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। तो लोमड़ी ने हीरक को अपनी बात में लाने का पूरा प्रयास किया। और हुआ क्या? हीरक हिरन लोमड़ी की बातों में आ गया। कोयल ने उसको बहुत समझाया था, लेकिन फिर भी वह लोमड़ी की बातों में आ गया। लोमड़ी ने उसको बोला कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अब मांस नहीं खा सकती, इसलिए मैं घास फूस खाती। तो उसको लगा कि अरे वो तो वाकई में बूढ़ी हो गई है, तो वाकई में वो मुझे नहीं खा पाएगी। इसके लिए वह उसकी बातों में आ गया और उसने उससे भी दोस्ती कर ली। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। कोयल वहाँ पेड़ पर से सब कुछ देख रही थी। जब वह हिरन में और लोमड़ी में मित्रता देखी तो वह समझ गई कि हिरन के अब बुरे दिन आने वाले हैं, जरूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया, पर हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी कौन होता है बच्चों? जो पशुओं का, जानवरों का शिकार करते हैं, उसे हम शिकारी कहते हैं। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते हुए देख लिया। उसने सोचा यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा।
लोमड़ी हिरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। तो देखा, उसने सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हिरन से दोस्ती की थी। उसे जैसे ही यह समझ में आया कि अब वह हिरक को अपने जाल में फंसा कर सकती है और उसे फंसा के उसका मांस खा सकती है, तो उसने फटाक से उसको जाल में फंसाने की योजना बनानी शुरू कर दी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हिरक को बहला फुसला कर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हिरक जाल में फंस गया। उसे क्या पता, उसने तो लोमड़ी से अच्छी और सच्ची दोस्ती की थी, पर लोमड़ी कहाँ किसी की सगी है। वह तो बहुत चालाक होती है, उसे बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। उसे लोमड़ी की मित्रता पर पूरा भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा तो लोमड़ी ने उससे क्या बोला, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने बहाना बना दिया, झूठ बोला उससे। फिर उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी भी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि भले ही हिरक हिरन ने कोयल की बात नहीं मानी, पर उन दोनों में मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता थी। और इसीलिए कोयल ने यह नहीं सोचा कि हिरन ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्यों उसको बचाऊं। वो उसका सच्चा मित्र था, वो सच्चे दिल से अपनी दोस्ती निभाना जानती थी। इसीलिए अपने दोस्त को मुसीबत में फंसा देखकर जैसे ही उसको इस बात का आभास हो गया कि लोमड़ी उसके साथ कुछ गलत करने वाली है, वह पहले से ही अपने कई कोयल दोस्तों को बुलाकर ले आई थी। और जैसे ही लोमड़ी ने अपनी चाल चली तो उसने क्या किया, अपने सारे कोयल पक्षियों के साथ मिलकर वो अपनी चोंचों से उसको लोमड़ी पर वार कर करके उसको घायल कर दिया, जिससे लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा बच्चों? हम लोगों ने इस कहानी से यही सीखा कि हमें हमेशा अपनी मित्रता, अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्रता नहीं करनी चाहिए, जबकि हमें ऐसे दोस्त भी नहीं रखने चाहिए जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे साथ हो। हमें वैसे ही मित्र बनाने चाहिए जो हर कदम पे, हर परिस्थितियों में, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो हमारा साथ ना छोड़े। और ऐसे ही दोस्त सच्चे दोस्त कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए और अपने दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती निभाइए। सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे मित्र बनकर उनके साथ रहिए। हर एक परेशानी में, हर एक प्रॉब्लम में उनकी मदद करिए, उनका साथ दीजिए, तभी आप अच्छे मित्र कहलाओगे। दोस्ती में धोखा देना मित्रता नहीं कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।